और अभी सामान मंगाने का बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, ऑनलाइन। अरे भाई बोलो भाई, ऑनलाइन है ना। हम लोग कभी सुने थे ऑनलाइन? हम लोग कभी नहीं सुने थे ऑनलाइन। आजकल हमारी बहन, हमारी बेटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहोगे, गैर मर्दों से, वो कंपनी वाले से फोन करके सामान मंगाती है ऑनलाइन। ऑनलाइन पाउडर ऑनलाइन, तेल ऑनलाइन, लिपस्टिक ऑनलाइन, रिबन ऑनलाइन। हो बाबा, अब दूल्हा भी ऑनलाइन। खाली बस बचा हुआ, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं है जी। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, तौबा करो, किसी गैर महरम से बात करना तुम्हारे लिए हराम है। तुम क्यों बात करोगी किसी एजेंट से, किसी कंपनी वाले से? घर में बाप है, बाप को बोलो बाप सामान ला कर देगा। भाई है, भाई को बोलो भाई सामान ला कर देगा। तुम पर्दे के साथ जाओ, पर्दे के साथ सामान खरीद करके लाओ। किसी गैर महरम से बात ना करो, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इसका जवाब देना हो। ऐसे हालात हो गए हैं, कुर्बान जाइए। अभी तो आलम यह है, ये मोबाइल, ये सारा मामला को बिगाड़ के रख दिया। 3G 4G 5G 6G निकला। अरे 6G निकला, आ रहा है वही, वो ला रहा। अच्छा, हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। हम लोगों के जमाने में था ये, अभी 3G 4G 5G हम लोगों के जमाने में था। उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। हाँ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मोबाइल बहुत फायदे का है, बहुत काम की चीज है ये। लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो ये काम की बहुत अच्छी चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों के दलदल पे पहुंचा देगा ही। अभी एक लड़की, झारखंड की कोडरमा की एक लड़की जिनका नाम नुसरत जहां, कुर्बान जाई, इधर ये हफ्ता 10 दिन हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बच्ची, कुरान की तिलावत करने वाली बच्ची, अल्लाह अकबर कबीरा। रात माँ के पास में सोती थी, अब वो माँ सो जाती थी, अब वो मोबाइल निकाल कर चैट करती थी किसी गैर लड़के से, किसी गैर, वो हिंदू लड़का था। अब उससे किस तरीके से उसका कांटेक्ट हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो लड़की घर से भाग गई, मुर्तद हो गई, उस लड़के से जाकर शादी कर ली। तो हम तो यही कहेंगे, हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे अपनी बच्चियों को मोबाइल ना दो जब तक उसका निकाह ना हो। मोबाइल, अरे बोलो, जब तक निकाह ना हो मोबाइल नहीं दो। जब तक निकाह ना हो, जब तक शादी ना हो, मोबाइल ना दो। इसलिए कि इसमें फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। और शैतान तो पीछे पड़ा है, शैतान किसी को छोड़ा नहीं है, कुर्बान जाइए। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे कि मोबाइल से कम लगाव रखो, काम से काम मतलब रखो। ज्यादा फजूल इस्तेमाल ये तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। अभी तो आलम यह है, लड़का लड़की की बात हुई, यानी छेका मंगनी, क्या बोलते हैं उसको? अरे बोलिए ना भाई, निकाह से पहले क्या करते हैं? छेका छेकी, यानी लड़कियों को छेकी दिल की, लड़कों को छेकी दिल की। हाँ, अब देखिए, छेका छेकी हो गया, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास। हो बाबा, इन्नर हेलो वो, उन्नर हेलो वो। पता ये चला कि लड़की अररिया पहुंच गई, लड़का मोटरसाइकिल में बैठा पूर्णिया में घुमा रहा। बियाह भेलो? बोले बिहाने भेलो। जायज है? अरे जायज है। अभी तो तुम्हारे लिए गैर महरम है, ये गैर महरम है, औरत है, ये लड़की किसी की अमानत है, किसी की इज्जत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे फोन करने की? है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, ये लड़का तुम्हारे लिए गैर महरम है, अभी तुम्हारा इससे निकाह नहीं हुआ है, तुमने बात कैसे की इससे? हाँ, निकाह हो जाए फिर हम इजाजत देते हैं, मैं इजाजत देता हूं। अररिया नहीं, पूर्णिया नहीं, दिल्ली में घुमाओ, लाल किला का मीनार में चढ़ा दो बीवी को, तो घूमते रहते। भाई शरीयत इजाजत देती है ना।
गलत काम क्यों करोगे? गलत काम क्यों करोगे? किसी के घर की इज्जत होती है। इसलिए नौजवानों, ये मोबाइल बड़ा काम का चीज़ है, बहुत बड़े काम की चीज़ है, लेकिन नुकसान भी इसमें है। गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। इसलिए इंशाल्लाह तौबा करो कि इंशाल्लाह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह हाथ उठो, इंशाल्लाह गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों को गुनाहों से या अल्लाह बचने की तू तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को, या अल्लाह हमारे नौजवानों को, या अल्लाह हम सब को मौला, या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से तू हिफाजत अता फरमा दे। हमारी माँ बहनों को भी, हमारी बेटियों को भी या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से बचा ले। या अल्लाह उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे चलने के बाद तू राजी हो जाए। आमीन बोला जरा। इसलिए कुरान पढ़ो। हमारा नौजवान ये तबका फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, घंटों घंटा मोबाइल चलाएगा। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। ए नौजवानों, हाँ कुरान मेरे घर में है, कुरान है। कब निकलेगा? कब निकलेगा? जब दादा मरेगा तब कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब बाबा मरेगा तब कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब माँ मरेगी तब कुरान निकलेगा। और कुर्बान जाओ, अगर कोई नहीं मरा तो साल में तो एक बार कुरान निकलेगा जरूर, और वो दिन शबे बरात का दिन है, हलवा के दिन। अब इधर हलवा खाते कि नहीं खाते तो हमको मालूम नहीं। इधर इधर है हाँ हलवा, ये ले हलवा के दे हलवा। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो, कुरान ना पढ़ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। मौलाना नसीम साहब दामद बरकातहुम मदरसे के चटाई पर बैठकर ये दावत दे रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं कि आओ कुरान पढ़ लो। हमें फुर्सत नहीं है। अजय देखिएगा, ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। यहूदी बनाया। लैपटॉप किसने बनाया? यहूदी बनाया। कंप्यूटर किसने बनाया? यहूदी बनाया। और कुर्बान जाओ, बेशुमार चीजों का इजाद करने वाला यहूदी है। उसकी तादाद कितनी है? सिर्फ 70 लाख। यहूदी की तादाद कितनी है? अरे भाई जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। 70 लाख यहूदी की तादाद पूरी दुनिया। यही चाय वाला कहां से घूम रहा भाई? ये देखिए, ये एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये दूसरा चाय वाला जलसा को बर्बाद करेगा। ये एकदम बद्दुआ कर देंगे बस। हाँ बैठी की चाय बेचा, रोजी है बेचारा, अगर 10 पैसा कमा लेगा। हाँ बैठी बैठी की बेचा। अच्छा, चाय पीने के बाद पैसा दे दीजिएगा। गरीब आदमी है बेचारा। कहा कि कंजूस आदमी से एक लड़का पूछा कि दादो चाह पिए में फायदा छी कि नुकसान? तो दादो बोली दोनों जी, फायदो छी नुकसानो छी। बोला की रहूं? तो दादो बोली अगर कोई पिला दो तो फायदा छी, आ कन्हो के पिलाना पड़ी जाती बहुत बड़ा नुकसान छी, बची है ना। यहूदी की तादाद 70 लाख। मुसलमान कितने हैं पूरी दुनिया में? 200 करोड़ 76 लाख 34,203 मुसलमान कमोबेश पूरी दुनिया में। आखिर क्या वजह है? यहूदी की तादाद कम है, वो मोबाइल बना के रखा हुआ है, कंप्यूटर बना के रखा हुआ है, लैपटॉप बना के रखा हुआ है। कुर्बान जाओ, यहीं तक नहीं, जो लक्स साबुन लगाते हो वो यहूदी बनाया। लाइफ बॉय साबुन लगाते हो किसने बनाया? अरे बोलो जोर से बोलो, यहूदी ने बनाया। और जो क्रीम लगाते हो, क्रीम, फेयर, एयर, हेयर, होल्डर, शोल्डर क्रीम, ये भी यहूदी ने बनाया। कुर्बान जाओ, इसकी तादाद कितनी है? 70 लाख। मुसलमानों की तादाद कितनी है? कमोबेश 200 करोड़ 76 लाख 34,203 कम से कम मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में है। इसकी वजह क्या है?
तो मुसलमानों सुनो, इसकी वजह सिर्फ यही है कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा वो बोलना सीखता है, जब वो बच्चा बोलने लगता है, और कुर्बान जाओ वो बच्चा जब चलने लगता है, तो यहूदी अपने बच्चे की एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, पढ़ो। और हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा 5-6 साल का हुआ तो हम एक हाथ में पोसनी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा वो घास काट ले जाओ। कामयाब वो होगा कि तुम होगे? अरे बोलो भाई। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, यहीं तक नहीं है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा, अल्लाह उसके माँ के सर पे ताज सजाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता चला जा। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ ताकि मर जाओ, तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे कि या अल्लाह मेरा बाप गुनहगार था, खताकार था, या अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा है, मेरे बाप को पहुंचा दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना आदमी को? एक वकील साहब कितना को लेकर जाएगा? नहीं, वकील साहब नहीं, छोटा बाबू बोला, वो भी नहीं, बड़ा बाबू नहीं लेके जाएगा, कोई लेके नहीं जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। सपोज मान लो मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन ये किताब एक खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान। तो अल्लाह कहेगा तेरे साथ कौन है? ये कहा कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, या अल्लाह दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में मेरी तिलावत करता था, या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था।
तो मेरा अल्लाह कहेगा मेरा कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा ए कुरान जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। ओ मुसलमानों, नौजवानों, आओ कुरान से जुड़ो, कुरान से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। दुनिया के अंदर में करोड़ों किताबें होंगी, लेकिन मेरे कुरान जैसा, मेरे कुरान के जैसा और कुर्बान जाओ कोई किताब नहीं। करोड़ों किताबें होंगी, कुर्बान जाओ, लेकिन मेरा कुरान जैसा है वैसा कोई किताब नहीं। और जिंदा मोजेज़ा ये है कुरान का कि कुरान को नाजिल हुए, कुरान को उतरे हुए, कुरान को आए हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन कुर्बान जाओ एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हुआ। बेशक सुबह कयामत तक नहीं होगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ताहश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा किसी का नाम इस्लाम नहीं है? हाँ, क्या कीजिएगा, एक जगह जुमला आ गया था, हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो लड़का का नाम इस्लाम था, अभी अभी जलसा में भी किया था, वो बैठा नहीं था। बोले ओ मुझे हमारा नाम क्यों जान की हो? पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। हजरत थोड़ी देर के बाद बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच उठी काफी आगू बैठ। लास्ट टाइम बोले हजरत के लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का खड़ा हो गया, बोला आप कहाँ बैठो? तो मुंह हम बैठो। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान से जुड़ने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले और कुर्बान जाओ। अल्लाह और एक हाफिज कुरान कुर्बान जाओ हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। और ये हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। जिसको चाहेगा, अरे जोर से बोलो, जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। चचा को भी ले जा सकता है, मामा को भी ले जा सकता है, भाई को भी ले जा सकता है। और कुर्बान जाओ अनजान आदमी को भी ले जा, जिसने उसकी दुनिया में मदद की है उसको भी ले जा सकता है। वो जिसको चाहे वो जन्नत में ले जा सकता है। तो आप नहीं चाहते हैं कि काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, मेरा पोता भी हाफिज कुरान होता, लेकिन वक्त निकल गया है। तो ये कमल है, ये कमल है इंशाअल्लाह, ये कमल है। अगर मैं बताऊं तो करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। और दूसरी बात, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। और मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। तो इसलिए मौजूद सामईन किराम, आओ ना, अल्लाह ने बहुत सारे लोग इसमें से बेटा नहीं, बेटे को हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं बना पाए, पोता को नहीं बना पाए, भतीजा को नहीं बना पाए, बेटी को नहीं बना पाए। तो आओ ना, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने सोना दिया, अल्लाह ने चांदी दिया। आओ ये अपने पैसे से एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह ये गरीब बच्चा हाफिज कुरान अगर बन गया तो तेरे हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। है कोई ऐसा पहला सखी? ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम खर्च जो है, कम से कम खर्च 5000 रुपया, कम से कम खर्च 5000 रुपया है। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी? हे देखिए नौजवान खड़ा हुआ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हे अच्छा बहुत जल्दी बैठ लियो। बोले बाप खड़ा होने में खतरा ही, बैठा। पहला सखी इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला, दान करने वाला, ताउन करने वाला वही शख्स है। वही हाँ हाँ, नाम बोले भाई साहब, आ जाइए।
आ जाइए, मुसाफा कर ली, हमसे मुसाफा कर ली, आ जाइए। माशाल्लाह, ए माशाल्लाह, वाह भैया, आ जाइए। दो आदमी हो गए, माशाल्लाह, 2 आदमी हो गए। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। नाम लिखिए बाबू, कलम लीजिए, कॉपी लीजिए। 3 आदमी हो गए, देखिए माशाल्लाह। ये 4 हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नाम लिखिए हजरत, माशाल्लाह, नाम लिखिए, इन मुजाहिदों का नाम लिखिए माशाल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाने को ये लोग तैयार है। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 5,000 दे देंगे आपका काम रुक जाएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस में नुकसान आ जाएगा, नहीं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का वादा है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है, जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में आता है कि जो 1 रुपए सदका करेगा दुनिया में, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। जनाब अब्दुल मन्नान साहब, 4 जन होलो, 4 जन होलो, 4 जन होलो, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा ना, अच्छा, कोई नौजवान है मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो खड़े होकर नारा लगा दे? मजमे में कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं जियो, ये सब के जियो? अरे कोई नौजवान नहीं जी? नौजवान कहाँ से मिलेगा? असल बात ये है ना, अभी का, पहले का नौजवान कहाँ मिलेगा? अभी का नौजवान जहाँ खाला, जहाँ मामी, जहाँ नानी, जहाँ फुप्पू, जहाँ दादी, जहाँ बहन, जहाँ माँ, जहाँ औरत बैठी कि भाई घुस से बैठती। और ऐसे नौजवानों को हम लोग जो औरतों के बीच में बैठे, हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौगिया। क्या मौगिया बोलते हैं? दो मौगिया जी, छोड़ो। एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था। अब 5-6 औरतें बात कर रही थी, सांप आ गया तो औरतें खड़ी हो गई, डर गई सांप देख करके। तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वही था, ये भी बोली, को मर्द को बुलावा, लाठी लगाते सांप को मारते, को मर्द को बुलावा। तो लोग आया, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कल के रे तो मर चला ले, बोले हम भूली गए। 4 जन हो गए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ और उंगली 5टा, दिने रात मिले 5 टाइमेर नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जन्य आमी एक्स्ट्रा दुआ करबो, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। 5वें नंबर पे कोई सखी, कोई नौजवान है, कोई मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप के दिल का टुकड़ा बेटा, इंशाल्लाह 5वें नंबर पे 5,000 रुपये एक बच्चे का खर्च उठाने वाला एक मर्द मुजाहिद दिन का सिपाही तैयार हो जाए। हे नौजवान आया, हे देख, नहीं ये मीडिया वाला है। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हम अपना जन्य दस्ट दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, ये जितने भी लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये हिस्सा लिया, अल्लाह इन्हें दानटा कबूल करे नो। या अल्लाह इन लोगों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे एक कोई सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला है। कोई सखी है कोई मर्द मुजाहिद है, कोई दीन का सिपाही है, कोई वक्त का नमाजी है, कोई मैदान जंग का गाजी है, कोई खाने काबा का हाजी है, कोई मास्टर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई छोटा बाबू है, कोई बड़ा बाबू है, कोई किसान है, कोई ताजिर। अपने अबरार अहमद साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अल्लाह अबरार साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता करे दो। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गेलो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गेलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 टका दिए दो, आमी 10 दुआ करे दो, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है 6ठे नंबर पे एक आदमी और कोई इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन सखी है। 5,000 टका दिए दो, आमी 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनार जन्य दुआ करब, अपनार बाबार जन्य दुआ करब, अपनार मार जन्य दुआ करब अल्हम्दुलिल्लाह, अपनार छेलेर दुआ जन्य दुआ करब, अपनार मायर जन्य दुआ करब अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना, मेरी माँ बहनों है कोई मेरी माँ बहन जो एक बच्चे का खर्च उठाने वाली हो, 5,000 टका दिए दो, आमी तुम्हार जन्य 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह।